हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है 25 मार्च 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पे। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है? ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है रोहित शर्मा, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी और डी ऑप्शन है रविंद्र जडेजा। इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। इसका राइट आंसर है। 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने वाले एम एस धोनी ने 24 मार्च 2022 को आईपीएल 2022 सीजन से पहले कप्तान का पद छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा नए कप्तान होंगे और धोनी तथा सुरेश रैना के बाद सीएसके का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे। धोनी आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं जिन्होंने 2010, 2011 और 2018, 2021 में 4 आईपीएल खिताब जीते हैं। इसके अलावा अभी जो टीम है वो 10 टीम ही है आईपीएल की। पहले जो है 8 टीम थी आईपीएल की, जिसके अलावा गुजरात और लखनऊ 2 नई टीम ऐड हुई हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है रोहित शर्मा है और चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है रविंद्र जडेजा हैं और राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है संजू सैमसन है, दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है ऋषभ पंत है और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो कैप्टन है फाफ डू प्लेसिस है और गुजरात टाइम्स के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको ब्रैड स्ट्रीट सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, सी ऑप्शन है प्रमोद सावंत, डी ऑप्शन है आदित्य योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन रजनीश कुमार। इसका राइट आंसर है। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अभी नए सीएम बने हैं और प्रमोद सावंत गोवा के नए सीएम बने हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए सीएम बने हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार 24 मार्च 2022 को डन एंड ब्रैड स्ट्रीट अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं। यह बिजनेस डिजाइनिंग, डेटा और एनालिटिक्स का वैश्विक प्रदाता है। कुमार वर्तमान में एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी, इन्फोटेक, हीरो मोटर कॉर्प और भारत पे के बोर्ड में भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली का टॉप से स्थान क्या है? ए ऑप्शन है 8वां, बी ऑप्शन है 9वें स्थान पर और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 10। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। इसका राइट है। 9th स्थान पे है विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह और दितुमेत ने नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जबकि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत क्रमशः 9 और 10वें स्थान पर है। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 3 स्थान के फायदे से रैंकिंग चार्ट में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है नीति आयोग और डी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर है। हाल ही में जनरल विनोद जी को खंडारे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने 2018 से अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भी सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्हें सितंबर 1979 में 14 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन किया गया था। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक कार्य किया है। इसके अलावा बात करते हैं रक्षा मंत्री की, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार
और सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित का एप्पल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है डेनिस पी सुवेलिबिनियम, बी ऑप्शन है मारिया, सी ऑप्शन है दामित्री और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अमेरिका गणितज्ञ डेनिस पी सुलेविन को एप्पल नहीं है, एप्पल पुरस्कार 2022 दिया गया है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिका गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलेविन का एबल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। उन्हें टोलोपोजी तथा सामान्य रूप से बीजगणितीय रेखा गणित और गतिशील पहलुओं में उनके भूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि द स्टील प्राइज, गणित 2010 में वुल्फ पुरस्कार और गणित के लिए 2014 में बलजान पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरसी लोहाटी का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है राजनीति, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है न्यायाधीश और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर है न्यायाधीश, इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत के पूर्व न्यायाधीश आरसी लोहाटी का 23 मार्च 2022 को निधन हो गया है। उन्होंने जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भी कार्य किया है और 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार प्रदान किया है। इसके अलावा उन्हें न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारत इसका राइट आंसर है। भारत ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 23 मार्च 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस एक परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसे जमीन से सतह से हवा में दागा जा सकता है। विस्तारित रूप से मिसाइल परीक्षण फायरिंग को एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारियों ने भी देखा है। इसके अलावा बात करते हैं भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है और सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी स्पीड 1 मैक के आसपास होती है और हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है 5 मैक के आसपास होती है। इसके अलावा रसिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है वो किंजल मिसाइल से किया है जिसकी स्पीड 9 मैक है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीसी बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? ए ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, चेन्नई सुपर किंग्स इसका राइट आंसर है। आईसीसी बैंक ने घोषणा की है कि उसने 23 मार्च 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी में एक सतह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। कार्ड को विशेष रूप से प्रतिष्ठित टीम के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष अधिकारों के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में किसने विप्लवी भारत कैलिग्राफी का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में
प्रधानमंत्री 23 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। गैलरी स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिरीक्षक योगदान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मार्च 2022 में निर्यात का कितना लक्ष्य हासिल किया है? ए ऑप्शन है $400 बिलियन, बी ऑप्शन है $500 मिलियन, सी ऑप्शन है $200 बिलियन और डी ऑप्शन है $100 बिलियन। इसका राइट आंसर है $400 बिलियन, इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने भी यह लिस्ट जारी की है। भारत ने 2022 में पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। वित्त वर्ष 2022-21 में निर्यात $292 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में निर्यात 37% की वृद्धि के साथ $400 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। 7 मार्च वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह कहा कि भारत का माल निर्यात 14 मार्च 2022 तक $390 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ जीआई टैग हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था और हाथी मिर्च का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है और काला चावल का जीआई टैग चाकहाउ मणिपुर को दिया गया है। इसके अलावा टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर यूपी को दिया गया है और सोजत की मेहंदी का जीआई टैग पाली राजस्थान को दिया गया है और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला है। केसर का जीआई टैग कश्मीर को मिला है और जुड़ीमा बैन का जीआई टैग असम को मिला है। इसके अलावा मैथिली मैखाना और मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग बिहार को मिला है और शाही लीची और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।